संस्कार की बात, कुछ ज्ञान की बात है। और वैसे तो आप सभी ज्ञानी हैं, फिर भी जो है हो सकता है कभी कोई हमें बड़ी बड़ी बातें याद रहती है, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए चलते छोटी बात पूछते हैं और बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं। आपके लिए बताना है, जब हम घर से मंदिर के लिए निकले, घर से मंदिर की ओर निकले, उसके पूर्व, घर से निकलने के पूर्व हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप कौन बताएंगे? घर से मंदिर के लिए निकले उसके पहले किन 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? बच्चे लोग पहले बताएं, यदि बच्चों को आता हो, जो भी मंदिर आते हैं वो बता सकते हैं। घर से मंदिर के लिए निकले उसके पूर्व, निकलने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना है? हाँ, बच्चे लोग बता सकते हैं, जो मंदिर आते हैं उन्हें सब पता होगा। नहीं पता आपको? मंदिर आते हो वो पीछे वाली बहना तो पता है, खड़े होकर बोलो ना, कुछ भी बोलो। आपको जो आपको सब घर से आप निकल रहे हो उसके पहले में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, जो बोले। पहली बात तो ये महाराज जी कि हम जा रहे तो किसी प्रकार की हिंसा ना हो। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था घर से निकलने के पूर्व हाँ, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहली बात द्रव्य लेके जाना चाहिए। हाँ, और मौन, अगर पॉसिबल हो तो मौन लेके भी जा सकते हैं। और मतलब यही 5 पापों का त्याग कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बात बताई थी, तो जो मैंने जो बात मैं वो बताई नहीं है। शुद्धता मतलब शुद्ध वस्त्र धारण करना। हाँ, शुद्ध, उसके पहले क्या करना चाहिए? स्नान। हाँ, तो अब ये हुई बात। सबसे पहले जो है हम मंदिर आए उसके पहले सबसे पहले स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नान। बिना स्नान के हमें मंदिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रस्त हो और ग्रस्तों की शुद्धि स्नान से ही होती है। यदि साधु हैं, गृह त्यागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनकी जो है मंत्र की शुद्धि या जो है हो सकती है। लेकिन जो है आप ग्रस्त हैं तो ग्रस्तों की शुद्धि कब होगी? पहले स्नान। क्या? स्नान करना है, और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र भी पहनना है। ऐसा ना हो स्नान तो हमने कर लिया लेकिन वस्त्र वही पुरानी पहनी है, तो बोले नहीं, स्नान करिए और स्नान का शुद्ध वस्त्र पहनिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है? सामग्री लेके आना है। बिना सामग्री के नहीं आना है। क्या? बिना सामग्री के नहीं आना है। घर से सामग्री लाना है, मंदिर की उठा के नहीं चढ़ाना है। अंत में देखता हूँ जब बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी यहाँ रख दिया, एक कटोरा रख दिया और उठाई दोनों चढ़ा दिया। ध्यान रखिए, परंपरा हमारी जो है सही नहीं है, ये परंपरा सही नहीं है। सही परंपरा ये है कि हम घर से द्रव्य लाएं। क्या लाएं? घर से द्रव्य लाएं, और घर से द्रव्य लाएं वो भी शुद्ध लाएं। क्या लाएं? घर से जो द्रव्य लाओ वो भी शुद्ध लाओ। यदि आपके घर में व्यवस्था है, कुआं आदि है, उसका पानी चला हुआ त्रासक पानी से उसको धोएं। और यदि पानी जो है कोई आदि का नहीं है तो द्रव्य ले आए और पहले मंदिर में आए। उसके पहले मंदिर में क्या करें? पहले द्रव्य धोएं और उसके बाद चाहे पूजा करना हो, चाहे दर्शन करना हो, चाहे मुनियों को चढ़ाना हो, चाहे जिनवाणी को चढ़ाना, कोई भी द्रव्य चढ़ाना हो वो धुली हुई द्रव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली बात, द्रव्य क्या आना चाहिए? बिना द्रव्य के हमें मंदिर नहीं आना चाहिए। क्या? बिना द्रव्य के हमारा बात नहीं सुनो ध्यान।
बोले मंदिर में आओ बिना द्रव्य के नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में आ रहे हैं 3 लोक के नाथ के पास आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? 3 लोक के नाथ के पास आ रहे हैं। और खाली हाथ आ जाए? बिल्कुल नहीं। बोले सम्यक कौमुदी नाम का ग्रंथ है, सम्यक कौमुदी नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है 4 स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं आना। क्या? 4 स्थान पर खाली हाथ नहीं आना। वो 4 स्थान क्या है? सबसे पहले देव, देवी भगवान के सामने खाली हाथ ना। दूसरे गुरु, गुरु के पास कभी खाली हाथ ना है। तीसरे जो है राजा, राजा राजा आदि जो है उनके पास कभी खाली हाथ। राजा है, आज के कौन राजा है? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है, कलेक्टर है, ये सब क्या है? या गांव में है तो वहां का सरपंच है, प्रधान है, वो सब क्या है? वो आज के राजा है। अब उनके पास जाओगे, उनके पास जाओगे तो खाली हाथ जाओ क्या? नहीं, क्योंकि हम उनके पास किस लिए जा रहे हैं? उनके पास जा किस लिए जा रहे हैं? कुछ ना कुछ लाभ के लिए जा रहे हैं। तो लाभ के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले उनको भी लाभ देना पड़ेगा। किसी ने कहा है नो गिफ्ट नो लिफ्ट। क्या? नो गिफ्ट नो लिफ्ट। यदि आप गिफ्ट नहीं दोगे तो लिफ्ट भी नहीं मिलेगी आपको बाहर से। तो इसलिए राजा के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, ठीक है ना। और चौथा जो है विद्वान के पास, विद्वान के पास जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाओ। बेटा सुनो ध्यान से, दिया आपको बातें करना, आप बाहर जाइए, वहां करिए, यहाँ नहीं। आप अंतराय डाल रहे हो, ठीक है ना। वो अंतराय बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है ना। आपको बात करना चुपचाप आप आज खूब बात करो, लेकिन आप 2 बात करोगे सारे डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए तो मैं क्या बोल रहा था? विद्वान 4 जगह कभी खाली हाथ ना जाए। देव भगवान के सामने, गुरु के सामने, राजा के सामने, विद्वान। अब वो विद्वान चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो वास्तु का हो, चाहे वो आगम का किसी प्रकार का हो, या कोई आज के जो विद्वान कौन है? सीए कौन है? वो भी एक विद्वान अपने उसमें वो है। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई भी हो सकते हैं। ये सब क्या है? उन्होंने विशेष ज्ञान को प्राप्त किया है अपनी अपनी फील्ड में, इसलिए वो क्या है? वो अपने जो है विद्वान है। तो ऐसे उन विद्वान के पास जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं आए। सबकी पता है फीस रहती है कि किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वो जब तक फीस नहीं दोगे तब तक वो क्या मिलेगा ही नहीं तुमसे। बोले अपार्टमेंट करते ना, क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट अथवा टोकन, टोकन में क्या बोले? ये क्या है? ये सब वही व्यवस्था है, क्योंकि उन्हें पता है बहुत से लोग होशियारी करते हैं, अपना काम पूछा वो भग गए, फिर कुछ नहीं देता कोई। तो इसलिए पहले टोकन लेके आओ, उसका मतलब तुम्हारी जमा हो गई फीस, समझ गया ना। तब वो जो है बोलना प्रारंभ करते, बताना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए 4 लोगों के पास क्या है? कभी खाली। तो भगवान के पास जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ ना जाओ। 3 लोग के नाथ हैं। सामान्यतः आप किसी के घर में जाते हो, किसी रिश्तेदार के जाते हो, मिलने जुलने वालों के जाते हो, समझाने में जाते हो, मायके में या ससुराल में कहीं भी जाते हो, तो क्या करते हो? कुछ ना कुछ लेके जाते हो। कुछ लेके जाओगे ना तो तुम्हारी आवभगत होगी, पानी नाश्ता भोजन आदि की पूछ होगी, और वापसी में तुम्हें डिब्बा आदि कुछ भी मिलेगा।
और जब खाली हाथ गए तो कोई पाने की भी कहां से आ गए, ये सोचेंगे लोग, पानी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम सामान लोगों के जाते हैं तो कुछ ना तो ले जाते हैं, तो 3 लोग के नाम के पास जा रहे हैं, कभी खाली हाथ न, तो द्रव्य आदि लेके जाए, गुरुओं के पास जा रहे हैं, द्रव्य लेके जाए, नारियल है, गोला है, बादाम है, कुछ भी चीज है, चावल आदि है, वो भी ले जाए, ठीक है ना, और वो हमें चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए खाली हाथ, तो मैं क्या बता था, एक तो नहा धो के जाए, शुद्ध वस्त्र पहन के जाए और द्रव्य लेके जाए, शुद्ध द्रव्य, क्योंकि आचार्य बुद्धगुप्त स्वामी ने कहा है, आप लोग चावल खाते हैं, कैसे खाते हो, ऐसे खा जाते हो क्या हैं, उनको पहले बीनते हो, उसके बाद वो जो है क्या करते, धोते हो, साफ करते हो, उसका बनाते हो, फिर खाते हो। तो उसी प्रकार भगवान गुरु आदि को चढ़ाते हो तो भी हमें साफ करके धो करके आदि, ऐसा ना हो आपने चावल चढ़ाए और उसमें मालूम पड़ा क्या मिल रहा है, उसमें आलू पिंड डला है, सेफ्टी पिंड डला है, कोई सुई डली है, कोई दवाई डली है, हैं, एक बटन डला है, पता नहीं क्या क्या चीज डली होती, समझ गए ना। तो या कोई जीव जंतु भी हो सकता है, कोई चूहे की जो है गंदगी भी हो सकती है। तो इसलिए यदि ऐसी अशुद्ध द्रव्य चढ़ाओगे तो आचार्य बुद्धगुप्त स्वामी ने रहन सार ग्रंथ में कहा है कि जो व्यक्ति भगवान देव सार गुरु आदि को अशुद्ध द्रव्य चढ़ाता है उसको अशुद्ध फल मिलता है, वह दूल्हा, लगड़ा, दरिद्री, गरीब आदि में है वो प्राप्त होता है। कौन, जो अशुद्ध। तो इसलिए जब भी द्रव्य चढ़ाए शुद्ध द्रव्य। तीसरी बात, जब मंदिर के लिए निकलते हैं तो हमें नंगे पैर निकलना चाहिए, सबसे अच्छा है। यदि आपके यहाँ मंदिर पास में है और गलियां भी शुद्ध है, साफ रहती हैं, तो नंगे पैर जाए। कैसे जाए, नंगे पैर जाए। और यदि गलियां साफ आदि नहीं है तो जूते चप्पल आदि पहन ले, लेकिन चमड़े आदि के। दूसरी बात, यदि पास मंदिर है तो पैदल जाए। कैसे जाए, पैदल जाए, वाहन आदि से ना जाए, क्योंकि आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर किसे जा रहे हो, पुण्य कमाने जा रहे हो, धर्म करने जा रहे हो। और यदि घर पास में था और गाड़ी से आ गया तो कितने जीवों का हनन हुआ होगा, हैं, कितने जीव की जो है हिंसा हुई, तो उसका आपको दोष लगेगा। तो इसलिए यदि पास में है तो पैदल जाए, नंगे पैर जाए और नीचे देखते हुए जाए। क्या, पैदल जाए, नंगे पैर जाए और नीचे देखते जाए, जिससे जीव जंतु भी ना मरे, ठोकर भी ना लगे, ठीक है ना, और अशुद्ध वस्तु पे पैर आदि भी ना पड़े। तो इस प्रकार से हमें 3 बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। नहा धो के, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, द्रव्य लेकर के और नीचे देखते हुए पैदल हमें जाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आइए, हाँ क्या नाम, चलिए एक और, मंदिर में प्रवेश करें उसके पूर्व, मंदिर में प्रवेश करें उसके पूर्व हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बच्चे लोग बताए, आप लोग मंदिर आते नहीं आते? अरे मंदिर तो आते हो तो पता होगा, हैं? मंदिर में प्रवेश करते हो उसके पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, पता है ना, बोलो खड़े होकर। हाँ हाथ जोड़ो, बोलो। मंदिर में प्रवेश करने के पहले हाँ जी, मतलब प्रतिमा के सामने सर झुकाना है। चप्पल उतार
चप्पल उतार सीधे जो है नहीं मतलब हाथ पैर धोने, हाथ पर देना है और कुल्ला करके अगर जी, इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम मंदिर आ रहे हैं, मंदिर आए हैं, हो सकता है आप जूता चप्पल पहन के आए हो, हैं? तो जूता चप्पल उतार दीजिए साइड में, बेल्ट लगा के आए तो उतार दीजिए चमड़े का, हैं? कोई पर्स आदि लाए हो वो भी उतार दीजिए, ठीक है ना? तो उतार के फिर जो है क्या करना है, मोजा पहने हो तो वो भी उतार दीजिए, उसके बाद पैर धोइए, आपने हाथ से जो है छुए होंगे सब, तो जो है उसको भी धो लीजिए। और हो सकता आपने रास्ते में कुछ खाया पिया हो, या पहले कुछ चाय वाय कुछ भी नाश्ता किया, कुछ भी किया हो, या रात में सो के किया हो, कुल्ला ने कुछ भी नहीं किया हो, तो उस समय क्या करिए आप, कुल्ला भी कर लीजिए, ठीक है ना? तो ये 3 काम का ध्यान रखना है। जूते चप्पल पहन के आए तो उनको साइड में उतारिए, ऐसे नहीं एक यहाँ उतार दिया और एक वहाँ उतार दिया, या भगवान के सामने ही वेदी के सामने ही दरवाजे के सामने कर दिया, तो नहीं, ये हमारी सभ्यता की पहचान नहीं है। जैन समाज सब लोग रहते हैं, तो इसके लिए हमें जूते चप्पल अच्छा है, बहुत से मंदिरों में स्टैंड आदि होते हैं, उन स्टैंडों को उतार दें अंदर साइड में, जिससे भगवान की दृष्टि के सामने वो ना हो। अंदर बहुत उससे आस्कर्मों का आश्रय होता है, तो इसलिए साइड में उनको जूते चप्पल आदि उतार दें या स्टैंड लगा दें। हाथ और जो है ध्यान रखें, कभी भी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कभी भी गुरुओं के पास देव सार गुरु के पास मोजे पहन के नहीं जाना। क्या? कभी भी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, देव सार गुरु के पास मोजे पहन के जाए, क्योंकि मोजा जो है पैर में पहनने की चीज है, और हम मोजे पहनते हैं उससे पसीना आता है, पैर पसीजता है, और पसीना आने से उसमें सम्मोचन जीव हो जाते हैं और उसे मरते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए वो अशुद्ध होते हैं, तो इसलिए उसमें स्मेल आदि भी रहती है, समझे? तो इसलिए जो है हमें सबसे अच्छा है कि वहाँ मंदिर पहन के ना आए वो, और यदि पहन के आए तो बाहर उनको क्या करिए, उतार दीजिए और हाथ पैर आदि धो लीजिए, और कुछ खाया हो तो कुल्ला कर लीजिए। तो इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए चलिए बहुत